पिछले 30-35 सालों से वसई विरार में जो लोग रह रहे उनके स्वास्थ्य को लेके कभी भी गंभीरता से सोचा नहीं गया। लोगों को बताया गया था कि ये हॉस्पिटल बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। भूमि पूजन भी करवाया गया था, शायद वो चुनाव के टाइम कुछ बताना चाहते थे। ना वो जमीन हॉस्पिटल की जो थी नगर पालिका के हाथ में थी, ना वो जमीन के लिए जो 25 करोड़ रुपया उस टाइम के मुख्यमंत्री ने दिए थे, वो 25 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए तुम्हारी जमीन तो पहले तुम्हारे नाम पे होनी चाहिए। खुशी से कहना चाहता हूँ कि वो 22 करोड़ रुपया जो हमारे टैक्स पेयर का जाने वाला था, वो आज हमारे आमदार ने बचाया है। वो समय में जब उनको तोहफा मिला था, तो जब वो तोहफा खोला गया ना, वो खाली था। एक ही जमीन का बार बार उद्घाटन पर कार्य रहे हर बार असफल, फिर मिली है हॉस्पिटल को परमिशन, कैसा होगा अब काम। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। आज हमारे साथ सतीश भोंडवे उपस्थित है और हम हॉस्पिटल की परमिशन को लेकर आज उनसे बातचीत करने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, ये बार बार एक ही हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, इसको परमिशन मिल रही है, चर्चा में आ रहा है, पर काम के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, अचोले हॉस्पिटल एक वसई विरार के लिए बहुत बड़ा विषय है जी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि पिछले 30-35 सालों से वसई विरार में जो लोग रह रहे उनके स्वास्थ्य को लेके कभी भी गंभीरता से सोचा नहीं गया जी। जहाँ तक आपको पता होगा कि जुलाई 2024 में उस हॉस्पिटल का, जहाँ पे अभी अचोले हॉस्पिटल को परमिशन मिली है, उस हॉस्पिटल पे भूमि पूजन किया गया था पूर्व विधायक ने। और उस समय में इतना बड़ा लोगों को बताया गया था कि ये हॉस्पिटल बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, और तब बहुत चर्चित भी हुआ और उसका भूमि पूजन भी करवाया गया था। शायद वो चुनाव के टाइम कुछ बताना चाहते थे, उसके लिए किया गया था। ओके। लेकिन जब 23 नवंबर को हमारे विधायक श्री राजन नाइक जी चुन के आए और उनको पता था कि इस वसई विरार के लोगों को क्या जरूरत है, उन्होंने उस सब के पीछे जब सोचा कि अपने को लोगों को सुविधा देनी है, लोगों को आरोग्य के रिलेटेड ऐसे बड़े हॉस्पिटल की यहाँ पे ज़रूरत है कि जिससे लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, लोगों को जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशंस के लिए मीरा रोड और मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने ये हॉस्पिटल के मुद्दे पे सोचना शुरू किया। तब उनको एक सरप्राइजली न्यूज़ ऐसी मिली कि जिस हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया था, वो भूमि पूजन सिर्फ नाम पे था, ना वो जमीन हॉस्पिटल की जो थी नगर पालिका के हाथ में थी, ना वो जमीन के लिए जो 25 करोड़ रुपया उस टाइम के मुख्यमंत्री ने दिए थे, वो 25 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए तुम्हारी जमीन तो पहले तुम्हारे नाम पे होनी चाहिए। के नाम पर थी वो जमीन माननीय न्यायालय के नाम पे थी। तो वहीं पे कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम वो समय हुआ था। फिर हमारे आमदार राजन नाइक साहब ने वही मुद्दा पकड़ के उसके पीछे फॉलोअप करते हुए आज आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल की ज़मीन जो माननीय न्यायालय के नाम पे थी, वो अपने महापालिका को ट्रांसफ़र करने के लिए 22 करोड़ का खर्चा आने वाला था। आप सोचो, ये 22 करोड़। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, मतलब आपका कहना है कि जो पहले उद्घाटन हुआ वो एक राजनीतिक स्टंट था? जरूर, क्योंकि तो उसके पहले जब ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था तब का क्या कहेंगे आप? आप देख सकते हैं कि अचोले हॉस्पिटल का सिर्फ जमीनी स्तर पे उद्घाटन किया गया है, बार बार किया गया है, उसको एक चुनावी मुद्दा बनाया गया। लेकिन वसई विरार की जनता ने आप कह सकते हैं कि समझ लिया था कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है। फिर भी लोगों ने वो चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए हमारे यहाँ पे वसई विरार में परिवर्तन किया और आज कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। आप इस चीज़ पर कैसे कह सकते हैं कि अब निर्माण हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़, अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ करनी है तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। मैंने जैसे आपको कहा कि 22 करोड़ रुपए का जो लागत लगने वाला था वो जमीन हस्तांतरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे महसूल मंत्री बावनकुले साहब और हमारे यहाँ के स्थानिक आमदार जी, उन्होंने इस चीज़ का पूरा फॉलोअप लेके आज मैं पूरे खुशी से कहना चाहता हूँ कि वो 22 करोड़ रुपया जो हमारे टैक्स पेयर का जाने वाला था, वो आज हमारे आमदार ने बचाया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जमीन आज महापालिका को हस्तांतरित किया गया है।
ये हॉस्पिटल अब काम शुरू होने वाला है, कितने समय में ये कार्य पूरा होगा, आप क्या अंदाजा बताएंगे? आपको मैं बता देता हूँ लोगों के जानकारी के लिए आपके माध्यम से, अभी इसका हस्तांतरित होने के बाद यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का हमें पहले ही गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। उसका निविदा प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर कंफर्मेशन होता है, उसके बाद एक्चुअल काम को शुरुआत होती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम इतना डंके के चोट पे कह सकते हैं कि ये काम हमारे आमदार साहब ने शुरू किया है और इसको पूरा करने का काम हम आने वाले समय में करके हम ये सोच रखते हैं कि जो काम हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ है हमारे आमदार साहब के, उन्हीं के हाथों में या उनके ही उपस्थिति में उसका लोकार्पण भी होगा। सर यहाँ पर मैं एक और सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी आपने हामी भरी की एक राजनीतिक स्टंट था जब लास्ट टाइम पे उद्घाटन किया गया, उसी उद्घाटन के समय बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बहस हो गई थी, झड़प हो गई थी, उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ बीवीए का राजनीतिक स्टंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कार्यकर्ता और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी उस वक्त मौजूद थे। देखिए वो समय अगर आपको पता रहेगा तो आपको मालूम होगा कि वो एक शासकीय प्रोग्राम था और वो महानगर पालिका की तरफ से उसका भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा गया था। उस समय हमारे आज के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब वो यहाँ के पालक मंत्री थे, लेकिन उनका कहीं वहाँ पे नाम नहीं दिया गया था। वही चीज़ ने हम लोग ने पूछा था कि ऐसा क्यों, और तब ये बात उठी थी कि ये तो सतीश ठाकुर का जन्मदिन तोहफा है। देखियो अभी आपने तोहफे की बात की, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो समय में जब उनको तोहफा मिला था तो जब वो तोहफा खोला गया ना वो खाली था। अच्छा, मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि जमीन ही नहीं थी वीवीएमसी के अंडर में। वो जमीन अगर वीवीएमसी के पास होती तो कहीं ना कहीं कह सकते माना जाता कि हाँ भाई उनको गिफ्ट दिया गया। ये कार्य कब तक होगा, किस प्रकार होगा, ये तो आपने बता दिया। हॉस्पिटल ओपन हो जाएगा, सब होगा, पर वसई विरार के हॉस्पिटल्स की बात करें तो फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। नगर पालिका के हॉस्पिटल की बात करें ईस्ट की तो वहाँ पे भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, हाल ही में हादसा हुआ है तब वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसका इलाज महानगर पालिका के हॉस्पिटल में किया नहीं जा सकता है, उन्हें रेफर कर दिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आप अगर आप सोशल मीडिया पे हम लोग ने, आपको अगर पता होगा तो 1 जनवरी को जी, जिस दिन नया साल था जी, सुबह 9:30 बजे यहाँ पे सोपारा हॉस्पिटल पे आमदार राजन नाइक साहब ने खुद विजिट किया था और वहाँ की जो सुविधा थी वो सुविधा को कहीं ना कहीं उजागर करने का काम किया था। अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रशासन एक्शन मोड में आ गया था। ओके। आज भी वो चीज़ें जो उन्होंने उस टाइम सूचित की थी, जैसे डॉक्टर को उनको चेकअप करने के टाइम टेथोस्कोप होना चाहिए, कहीं ना कहीं मेडिकल के जगह पे जो दवाइयाँ मिलती है वो दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, बेड की जो सुविधा है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, शौचालय की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो एक विधायक जिसको पता है कि अपने शहर के वासियों को अच्छा सुविधा देने के लिए क्या करना चाहिए, वो आज निरंतर कर रहे हैं। उनका काम अगर आप देखेंगे तो एक दिन भी आज वो घर पे नहीं है, वो दिन रात जुटे हुए कि वसई विरार के नगरवासियों को अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे दी जाए। पर सर एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस था, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे दूसरे एम्बुलेंस की सुविधा करने में, वो भी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ हुआ नहीं था। कुछ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने प्रयास किया, तब जाकर पहले एक छोटी बच्ची को भेजा गया था, फिर जो इंसान पूरी तरीके से जल चुके जो 35 वर्ष के थे उन्हें भेजा गया। तो इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, आप लोगों ने इस पर कुछ सोचा? मैंने जैसे आपको कहा है कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। आज हमारे आमदार साहब को चुन के आके 300 दिन पूरे हो गए लगभग। यस। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, वी आर प्लानिंग ऑन दैट। तो जो डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा आती है, आपको फ्लाईओवर पता है, फ्लाईओवर की भी मंजूरी आ गई है, जिसका जीएडी ड्राइंग इंपॉर्टेंट होता है रेलवे का, वो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग,
वो ड्राइंग का भी अप्रूवल आज आ चुका है। MMRDA के लिए हम लोग ने 800 करोड़ की मांग की हुई है। ब्रिज की बात की तो यहाँ पर मैं एक और सवाल करना चाहूंगी सर, ये अपना आरू ब्रिज जो है, जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला, उसकी परिस्थिति इस प्रकार है कि पूछिए ही मत। जिस पर आप ही के लेटर में ऐसा था कि उसका कार्य पूरा हो चुका है, वो रिपेयर हो चुका है, पर जब जाके हमने देखी थी परिस्थिति तो तस की जस थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये अस्पताल भी खुल रहा है तो बस नाम के लिए खुल रहा है और सुविधा के नाम पर कुछ होगा नहीं। सबसे पहले आप एक बात वसई विरार के लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज वसई विरार और महाराष्ट्र स्टेट में डबल इंजन सरकार है। जब आपकी केंद्र में सरकार है, हमारी महाराष्ट्र में एक सरकार है, हमारे आज लोकसभा के खासदार हमारे हैं, आमदार यहाँ के तीनों हमारे हैं, तो लोगों को एक मैं आश्वस्त करता हूँ, जब इस तरह का माहौल होता है तो आपको मैं बता दूं विकास की जो गति होती है वो डबल इंजन से दौड़ती है। आने वाले समय में महानगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और होश के साथ लड़ेगी, विकास का एजेंडा लेके जाएंगी। पिछले 1 सालों में हमारे आमदार साहब ने और हमारे दोनों आमदार ने जो काम किया है, लोगों के लिए किया है, वो हम लोगों के सामने रखेंगे और जरूर हम आने वाले समय में लोगों को इसके लिए खुश कर देंगे। मतलब जितना आश्वासन दिए उस पर खरे उतरेंगे और काम कर कर बताएंगे। आपको मैं वही बताया कि आपको आश्वासित करता है, निश्चित रहिए आने वाले समय में वसई विरार का चेहरा अलग होगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये तो रही। अब हॉस्पिटल को लेकर थोड़ी सी बात बता दीजिए कि कैसी सुविधा रहेगी, किस प्रकार ये हॉस्पिटल है, किस चीज के लिए और क्या स्पेशल होगा। आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, तभी ये 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये पूरा मॉडर्न हॉस्पिटल होगा, जिसमें लोगों को अलग अलग जहाँ पे सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती है, वो ऑपरेट करने के लिए और एक ही जगह पे सब सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वसई विरार के लोगों को मुंबई या फिर उपनगर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें BVA का रोल क्या है सर, थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल को लेके बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी का नाम बहुत सामने है। मैंने आपको पहले ही इंटरव्यू के शुरुआत में बता दिया था कि जो गिफ्ट दिया गया वो गिफ्ट सिर्फ पैक करके दिया था। अच्छा, तो मतलब अंदर यही कहेंगे कि अंदर कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ एक वो टाइम पे भूमि पूजन दिखा के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम था। लेकिन आज हमारे आमदार साहब ने विद एविडेंस डॉक्यूमेंट जो हम लोग रोज कर रहे हैं, रोज उसका फॉलोअप कर रहे हैं, वो जनता के सामने है। मतलब अब ये जुमला नहीं रहेगा, हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाएगा। 100% वसई विरार के लोगों को आने वाले समय में बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी देने वाला हॉस्पिटल मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इस इंटरव्यू में सतीश भोंडवे द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 400 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वसई विरार में जल्दी आने वाला है और इसका काम भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा। अब इसमें जुमला नहीं होगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।